Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and we have arrived to the 17th lecture of our medieval history series. अब पिछले उसमें हमने मुगल्स का जो पार्ट है वो पूरा करा. आज हम एक और चीज की बात करेंगे which is not something which is related to वो जो राजा महाराजा वो वाली ऐसी कोई चीज नहीं है, सल्तनत ऐसी कोई चीज नहीं है. But another religious movement. There were two major religious movement जो उस दौर में हुए, एक सूफिज्म और एक भक्तिज्म. आज हम सूफिज्म की बात करेंगे इस वीडियो में और अगले वीडियो में हम बात करेंगे द भक्ति मूवमेंट की. और पर्सनली ये दोनों टॉपिक इज लाइक आई एंजॉय द मोस्ट व्हेन आई टीच दिस, क्योंकि एक अलग ही लेवल ऑफ फिलॉसफी है जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं. तो आइए शुरू करते हैं सूफिज्म को. तो सूफिज्म था क्या? सूफिज्म सूफिज्म का जो टर्म एक और आता है वो तसव्वुफ आता है. एंड इट वाज अ मिस्टिकल मूवमेंट इन इस्लाम. और इसका ये कहना था इस पूरे कंसेप्ट का, इस पूरी सूफिज्म वाले फिलॉसफी का, that there should be a direct communication between the God and the man through personal experience of mystery which lies within Islam. तो उन्होंने कहा कि आप एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट टू दैट ऑलमाइटी पावर यू डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरमीडियरी. आपको बीच में कोई चाहिए नहीं, आपके अंदर वो चीज है. आप एज एन इंडिविजुअल आपके अंदर वो बात है कि आप जो है खुदा से सीधा कनेक्ट कर सकते हो. द सूफीज एक्सेप्टेड द शरीयत. उन्होंने शरीयत, ऐसा नहीं है शरीयत मीन्स द इस्लामिक लॉ, उन्होंने शरीयत को माना, लेकिन जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी जो कि एक फॉर्मल एक मुस्लिम्स जो करते हैं, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा उसको कन्फाइंड नहीं थे उस पे. और उन्होंने एक नया तरीका बताया रिलीजियस एक्सपीरियंस का, कि उन्होंने कहा कि यू शुड गो टू द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ गॉड. ये जो बाकी बीच की चीजें हैं ना, ये सिर्फ आपको डेविएट करने के लिए. अगर आप वाकई द रियल पर्पस ऑफ फॉलोइंग अ रिलीजन, द रियल पर्पस ऑफ prayer is to establish connection between the human being and the god, और इसी को वो एड्रेस करते थे. सो इंडिया के अंदर ये जो सूफिज्म शुरू हुआ, देयर वर सर्टेन सूफी ऑर्डर्स, और जिसे हम सिलसिला कहते हैं, जो इंडिया और इंडिया के बाहर भी था. देयर लाइक लेकिन फिर भी हर किसी का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक था. हर सूफिज्म का जो सिलसिला था, हर जो सूफी सिलसिला था, उसका एक अपना स्पेशल फील्ड था. लेकिन बावजूद इसके अगर हम समझें तो हर किसी में कुछ चीजें डिफरेंट थी, लेकिन कुछ कॉमनैलिटीज भी थी. जैसे self discipline was considered as an essential condition to gain knowledge of God by sense of perception. अगर आप सिर्फ इस चीज को हटा देंगे ना, यहीं तक भी पढ़ेंगे, तो ये आपकी जिंदगी में भी एप्लीकेबल है. लीव द गॉड बाय सेंस ऑफ परसेप्शन. हो सकता है आप में से कोई एथिस्ट हो जो नहीं मानता हो, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन इज एन एसेंशियल कंडीशन टू गेन नॉलेज. अगर आप सिर्फ इस चीज को भी समझ जाएंगे ना, तो योर प्रिपरेशन वुड बी वेरी इजी. सो सूफिज्म में ये उनका मानना था कि ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है टू गेन द नॉलेज ऑफ गॉड बाय सेंस ऑफ परसेप्शन, इट वाज इम्पॉर्टेंट. ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स जो थे, जो थोड़े से स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, उनका एक्सटर्नल कंडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा था कि ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ठीक है, नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, नमाज में ऐसे खड़े होया जाता है, ऐसे बैठा जाता है. तो ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स का एम्फेसिस था. लेकिन जो सूफी कहते थे कि नहीं, ये सब दिखावा है. असली जो प्योरिटी है वो रूह की है, वो आत्मा की है. एंड दे इनकलकेटेड अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस अमंग इट्स फॉलोअर्स. तो उन्होंने इस चीज को, और उन्होंने बहुत ज्यादा हम्बल, आप सूफीज्म को जब आप इन डिटेल कभी लाइफ में पढ़ेंगे, या आप किसी सूफी सेंट के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा हम्बल नेचर के थे. उनको उनके अंदर टॉलरेंस की इंतहा थी, ठीक है. मतलब वो हर किसी को अपने अपने जितने फॉलोअर्स थे उनके सामने कोई इस तरीके का नहीं कि आप हिंदू है, आप मुसलमान है, नहीं. बोले हिंदू मुसलमान ये सब चीजें जो है ये बाद में आती. फर्स्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द इनर प्योरिटी ऑफ द सोल. सो उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, गुड एक्शन, रिपेंटेंस फॉर सिंस, परफॉर्मेंस ऑफ प्रेयर्स एंड पिलग्रिमेज, फास्टिंग, चैरिटी, सप्रेशन ऑफ पैशंस. सो सप्रेशन ऑफ पैशंस मींस जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपकी कहना चाहिए ना, दैट व्हाट योर
जिसको मतलब कहते हैं ना कि हिंदी में जैसे हम कहते हैं इंद्रियों पे काबू पाना, या उर्दू में हम जिसे कहते हैं नफ्स को काबू करना। तो जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपके कहना चाहिए जो आप फिजिकल डिजायर्स भी हैं, उनको भी कंट्रोल करना है। मेंटल डिजायर्स भी होते हैं कि हमें कभी कभी किसी चीज में सुकून मिलता है, लेकिन वो उस चीजों को, उन सब प्रिपरेशंस को सप्रेस करते थे, जिसकी वजह से उनका कहना था कि जब आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों से अपना दिल हटा लोगे, तभी आप उस अल्टीमेट जो जो ऑलमाइटी है उसको आप उससे आप कनेक्ट कर पाओगे। सो इंडिया में अगर आप सूफी मूवमेंट की बात करें तो इट स्टार्टेड इन 11th सेंचुरी एडी, और अल हुजवेरी को उन्होंने अपने आप को नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश किया, एंड ही इज द रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट सूफी इन द सब कॉन्टिनेंट, दिस पर्सन। उसके अलावा एक्चुअली हुआ ये कि कुछ सिलसिले शुरू हुए, सिलसिले मीन्स इट वाज एन ऑर्डर मिडिवल इंडिया में, लाइक चिश्तिया सिलसिला, सहरावर्दी सिलसिला, कादरिया, नक्शबंदी, और इन सब में ये चार बड़े इंपॉर्टेंट थे। उनमें भी ये चिश्ती और सहरावर्दी सिलसिला जो थे ना, ये सल्तनत पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए। और अगर आप इनका एरिया ऑफ डोमिनेंस देखोगे तो जो सहरावर्दी थे दे वर एक्टिव इन पंजाब एंड सिंध, व्हाइल चिश्तीज वर एक्टिव इन दिल्ली, राजस्थान एंड दिस पार्ट यूपी, वेस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे एक्टिव थे। अब इसमें बाय द एंड ऑफ सल्तनत पीरियड चिश्ती स्प्रेड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द गेंजेटिक प्लेन्स, बिहार और बंगाल और डेक्कन तक चला गया। और सूफी जो था मतलब मिडिवल पीरियड में, they had a very important role in elaborating Islamic theological concept like वहादत वजूद। ये वहादतुल वजूद क्या था? द यूनिटी ऑफ बीइंग एंड जियारत, द प्रैक्टिस ऑफ विजिटिंग टॉम्स। तो ये बहुत ज़्यादा ये जो मतलब दरगाहों पे जाना वाला जो कंसेप्ट है, कि यहीं कहीं इंडिया में इमर्ज हुआ। इस्लाम में जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक थियोलॉजी है, वहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये दरगाह और ये वाला जो कंसेप्ट है, ये इंडियनाइजेशन जब होता है ना उसका, जब सूफीज जो हिंदुस्तान आते हैं, तब वहाँ पे ये वाली चीज निकल के आती है, जो जियारत जिसे हम कहते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ विजिटिंग टूम्स। ये सिलसिले थे जो उस दौर में हुए। दिस लिस्ट इज इम्पोर्टेंट, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, नोट भी कर लीजिएगा, शायद एग्जाम में कहीं आ जाए तो इट वुड हेल्प यू आउट। सो चिश्ती सिलसिले की फाउंडेशन के फाउंडर कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सहरावर्दी के थे शेख शिहाबुद्दीन सहरावर्दी। कादरी सिलसिला जो था, शेख निजामुद्दौला। नक्शबंदी सिलसिला, ख्वाजा पीर मोहम्मद। फिरदौसी सिलसिला, शेख सरफुद्दीन याहिया। रशानिया सिलसिला, मियाँ बैजाद अंसारी। महादवी सिलसिला, मुल्ला मोहम्मद महदी। रिसी सिलसिला, नूरुद्दीन नूरानी। कलंदरिया सिलसिला, अबू वली कलंदर। और शत्तारी सिलसिला, अब्दुल्ला शत्तारी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिलसिले थे हिंदुस्तान में, जिनका फाउंडर्स आर इम्पोर्टेंट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, दिस विल हेल्प यू आउट। सो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, लेकिन जो मेन दो इंपॉर्टेंट सिलसिले थे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और वैसे भी जिनका स्प्रेड सबसे ज्यादा था, वो थे चिश्ती और सहरावर्दी। हम पहले चिश्ती सिलसिला देखेंगे। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की, और ये महमूद गौरी के वक्त में आए, और 1206 में अजमेर में आए। ही डाइड इन 1235, ही डिपार्टेड। लेकिन उनकी मौत के बाद, उनके मरने के बाद बेसिकली उनका जो एक कहना चाहिए लिगेसी डेवलप हुई। His grave was visited by Muhammad Tughlaq, after which the mosque and the tomb were erected by Mahmud Khilji of Malwa in the 15th century. और मुगल एम्परर अकबर के दौर में तो दरगाह वाज एट इट्स पीक। चिश्तियों का जो एक कहना चाहिए परसेप्शन था, that the Chishtis believed in love as bond between the God and the individual soul, and tolerance between the people of different faith. तो this is basically क्या होना चाहिए कि आपको सिर्फ उनका ही कहना था, अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, कि इंसान की जिंदगी का मकसद अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से पूरा तभी होगा कि जब वो सिर्फ खुदा से मोहब्बत नहीं करेगा, वो खुदा के बनाए हुए इंसान से भी मोहब्बत करेगा, irrespective of those religious lines, irrespective of the religious belief। ये बेसिक प्रेमाइज था, ये बेसिक कहना चाहिए फंडामेंटल थॉट था चिश्ती सिलसिले का। और
इसी वजह से आप देखोगे कि जो चिश्ती सिलसिले में उन्होंने डिसिपल्स जो भी मुरीद जिन्हें हम कहते हैं वो जो आते थे वो इर्रिस्पेक्टिव मतलब वो हिंदूज भी होते थे, वो जैन्स भी होते थे, बुद्धिस्ट भी होते थे, क्रिश्चियंस भी कई जगह आए, मुस्लिम्स तो थे ही। तो उन्होंने और ऐसा नहीं था, उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया जो है आप हमारे रिलीजन के नहीं हो तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं, दे वर होल हार्टेडली वेलकम। अनदर इम्पोर्टेंट चिश्ती The other important चिश्ती सिलसिला वाला एक बाबा फरीदुद्दीन गंज शाकार जिन्होंने हांसी हरियाणा में अपने आप को एस्टैब्लिश किया। हजरत निजामुद्दीन औलिया द बेस्ट नोन मतलब चिश्ती सेंट ऑफ दैट सल्तनत पीरियड, और ये 14th सेंचुरी में थे। एंड एक्चुअली इन्होंने, अब आप देख सकते हैं कि बलबन से लेके तुगलक तक का जो टाइम पीरियड था वो इनके दौर में था, इनके दौर में हुआ। तो इन्होंने काफी सुल्तानों को देखा और there are like many numerous stories of Hazrat Nizamuddin Aulia. इनके टाइम पे जैसे खैर कभी किसी और वीडियो में कभी टाइम मिला सूफिज्म को और ज्यादा इन डिटेल जानने का, तो देयर आई कैन टेल यू फ्यू स्टोरीज, सो विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज वी आर इन द प्रिपरेशन मोड। खैर ख्वाजा जो है, जो चिश्ती सिलसिले के जो लोग थे, दे ऑलवेज मेंटेन्ड अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी नॉट इन्वॉल्विंग द वेरियस यू नो मतलब वो ज्यादा ये पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। एंड जिसकी वजह से हमेशा जो सुल्तान दिल्ली पे बैठा उन्होंने हमेशा उनकी इज्जत की। जो भी इस चिश्ती सिलसिले के सूफी हुए, बड़े सूफी हुए। उसके अलावा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, अनदर चिश्ती सेंट ऑफ दिल्ली, ही प्लेड एक्टिव रोल इन पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ दिस पीरियड, ये इन्वॉल्व थे। उसके अलावा शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये 13th सेंचुरी में हुए डेक्कन में। 14th to 16th सेंचुरी चिश्ती सूफीज जो थे वो गुलबर्गा में वो चले जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं और डेक्कन में उनका वो शुरू होता है। और वन ऑफ द मेजर सेंट ऑफ दिस टाइम पीरियड और दिस रीजन, बेसिकली गुलबर्गा जो डेक्कन वाला रीजन था, उसमें मोहम्मद बंदा नवाज जो थे वो बहुत फेमस थे। उसके अलावा डेक्कन सिटी ऑफ बीजापुर इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी एक्टिविटी। तो ये चिश्ती सिलसिले की बात हमने की। इसके मेजर जो थे उनके नाम आप याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो थे। उसके अलावा आप इधर से देखेंगे तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शाकार थे, निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। निजामुद्दीन औलिया के जो एक डिसाइपल थे एंड ही इज वेरी फेमस एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न एंड हिज नेम इज हजरत अमीर खुसरो। और अगर आप कभी हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को अंदर से देखेंगे तो फर्स्ट एज यू विल एंटर द दरगाह यू विल फाइंड दैट देयर इज अ ग्रेव ऑफ हजरत अमीर खुसरो, और फिर पीछे जाके जो मेन वो है वहाँ निजामुद्दीन औलिया की उनका मकबरा है। तो ये अमीर खुसरो का रोल उर्दू लिटरेचर में और रादर हिंदुस्तानी जबान को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा है। वी कैन हैव अ सेपरेट डिस्कशन ओवर दिस। मूविंग ऑन, द सहरावर्दी सिलसिला, इसकी शहाबुद्दीन सहरावर्दी ने बगदाद में इसको फाउंड किया, और इंडिया में बहाउद्दीन ज़करिया फाउंडेड सहरावर्दी ऑर्डर बेस्ड इन मुल्तान, दिस इज मुल्तान, आई एम सॉरी। एंड बहाउद्दीन ज़करिया, ये क़ुबाचा एक जो था उसका मतलब मतलब it was ruling that part, और बहाउद्दीन ज़करिया जो थे was critical of this क़ुबाचा and openly favored इल्तुतमिश। तो ये इल्तुतमिश के दौर में आए, ठीक है। ज़करिया's way were different from that of चिश्तीज़। सो एक्चुअली दो फर्क था। अगर आप मैं चिश्ती और सहरावर्दी सिलसिले को कोशिश करूं उसको डिफरेंशिएट करने की, तो जो चिश्ती सिलसिला था उसका ये मानना था कि इन दुनियाई चीज़ों में कुछ नहीं रखा है आपको अपनी ज़िंदगी, मतलब जब तक आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को नहीं छोड़ोगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की मतलब जो वो है उसको नहीं छोड़ोगे, आप वो सैल्वेशन अचीव ही नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड सहरावर्दी सिलसिला के जो सूफी हुए उनका ये मानना था कि जब आप सब रखो, आप यू लिव इन गुड प्लेस, वी आर गुड क्लोथ्स, तो जब उनका ये कहना था कि जब आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से सेटिस्फाइड हो चुके होगे, एंड यू नो इसीलिए आप देखोगे कि जो चिश्ती सिलसिला के जो वो हुए वो बड़े वैसे हुए, मतलब बहुत ज़्यादा फ़कीर और
Fakir means, and there's a difference between the word fakir and a bhikari. Fakir is like the wandering Muslims, Muslim Sufi saints. और सहरावर्दी में आप देखोगे तो ज़रा सा उनका एक प्रॉपर्टी होती थी और मेंटेनेंस वो सुल्तान से लेते थे एंड दैट उनके कहना था कि एक सूफी के पास तीन चीजें होनी चाहिए। सहरावर्दी सिलसिले के जो सूफी हुए उनका एक कहना था कि सहरा एक के पास तीन चीजें होनी चाहिए, पहला प्रॉपर्टी, दूसरा नॉलेज और तीसरा हल और मिस्टिकल एनलाइटमेंट। तो प्रॉपर्टी मतलब उनका कहना था कि जब आप इन चीजों का आपके पास इतनी ज्यादा हो जाए, इट्स लाइक ना बहुत ज्यादा खाना खा लेते तो फिर खाने की इच्छा नहीं होती, तो उनका यही कहना था कि पहले आप इन चीजों को खत्म कर दो, नो नीड टू फाइट फॉर दैट, यूज एंड fight and take be satisfied from this materialistic world. After that you can really achieve that. So ये thought of ideology का difference होता है। और इनका ये भी मानना था दैट आपके पास ज्यादा वेल्थ होगी तो इट वुड बी वेरी बेटर दैट यू विल सर्व द पुअर। दे बहादुद्दीन जकरिया stressed on the observance or external forms of religious beliefs and advocated combination of ilm with mysticism। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये mysticism से काम नहीं चलेगा, इसको आपको एक्सटर्नली जो ऑब्जर्वेंस है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा और आपको इल्म स्कॉलर्स भी लेना पड़ेगा, like bowing before the sheikh, presenting water to the visitor, tonsuring the head at the time of initiation of the order that the Chishtis had adopted were rejected। तो जो भी चिश्तीस के कुछ प्रैक्टिसेस थी वो इन्होंने रिजेक्ट कर दी। एंड आफ्टर हिज डेथ द सिलसिला कंटिन्यू टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पंजाब एंड सिंध। तो ये सहरावर्दी सिलसिला बेसिकली पंजाब और सिंध में इसका डोमिनेशन रहा और चिश्ती सिलसिले का जो डोमिनेशन रहा, जो उसका स्प्रेड रहा, वो राजस्थान, दिल्ली, बंगाल, बिहार, गुलबर्गा वहां तक गया। So this were the basic differences. This were the important people who belong to this silsila. I think that part is clear. In the next video, we will talk about the Bhakti movement. तो जो भक्ति सेंट्स हुए हम उनकी बात करेंगे और थोड़ा सा हम सिखिज्म को भक्तिज्म के कंटेक्स्ट में देखेंगे। सिखिज्म एज अ रिलीजन एंड एज अ एम्पायर इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन सिखिज्म जब इवॉल्व होता है तो वो एज अ पार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट कैसे था हम सिर्फ उतना देखेंगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स and feedback to this, so and have a great time at home. Thank you so much.